कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Infinix Note 12 Turbo। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये फोन है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। Infinix के फोन का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया है। इस साइड से स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा, इस साइड से स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई देगा। Infinix के फोन में एक न्यू फीचर्स ऐड हो गया है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में मॉल का एक न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करोगे वेलकम टू मॉल दिखाई देगा, सोशल ट्रांसलेशन और फेस टू फेस ट्रांसलेशन। हाउ टू वर्क के ऊपर टैप करोगे तो कैसे एक काम करता है वो आपको जानने को मिलेगा। सोशल ट्रांसलेशन, किसी भी बंदे के साथ आप चैट कर रहे हो, सामने में एक इंग्लिश बंदा है और आप हिंदी में चैट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे हिंदी लिखोगे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है सोशल ट्रांसलेशन। फेस टू फेस ट्रांसलेशन ये अलग है। यहाँ पे देख लीजिए एक आइकन जैसा दिया जाएगा, किसी से जब आप चैट करोगे उस आइकन के ऊपर टैप करके वॉइस से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। मान लो आप हिंदी में वॉइस में आवाज दे रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए तो आप हिंदी में बोलोगे, जो लिखा होगा वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है हिंदी मीनिंग है, प्रॉपरली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में पिक प्रूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करने के बाद एक जगह में सिर्फ फोकस है और बाकी सारे के सारे डार्क हो गया है, और इसका जो डार्कनेस है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो। ये जो बॉक्स है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो। मान लो आप भीड़ भाड़ में कुछ भी चीज देख रहे हो, प्राइवेट चीज, क्या होता है कई बार पूरा डिस्प्ले में दिखाई देता है। अगर किसी भी छोटे जगह में आप देख रहे हो ना, तो ऐसे ही पिक प्रूफ इनेबल करके देखना, आपके आसपास जो सारे बंदा रहेगा उसको बाकी सारे दिखाई नहीं देगा। इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे एग्जिट में टैप कर दीजिए, एग्जिट हो जाओगे। पिक प्रूफ के बगल में ही थेफ्ट अलर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके इनेबल करोगे, जब आप चार्ज में लगाओगे ना, जब चार्ज से आप बाहर निकाल लोगे तब एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हुए इस फीचर्स को बनाया गया है। यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर टैप कर दीजिए, देखिए फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो गया है। इसके ऊपर टैप करोगे तो बड़ा सा हो जाएगा और यहाँ से आप इस्तेमाल कर पाओगे। ये हमेशा पिन रहेगा, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो, ये हमेशा पिन रहेगा। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे देख लीजिए एरो का सिंबल दिखाई देता है। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे एरो दिखाई देता है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप दो ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ क्रोम और नीचे की तरफ यूट्यूब। इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स है। कॉलर आईडी में जाने के बाद सेटिंग के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्ड दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। उसके ठीक ऊपर फ्लैश टू कॉल, इसको इनेबल करोगे, जब इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा जो फ्लैश लाइट है बैक साइड की तरफ वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। स्पेशली इन्फिनिक्स के फोन में फ्रीजर का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रीजर का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को ऐड कर लेना। जैसे कि मैं फेसबुक को ऐड करता हूँ, फेसबुक बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा और फेसबुक रैम में भी नहीं रहेगा और इंटरनेट भी बैकग्राउंड में एक्सेस नहीं करेगा। यही है फ्रीजर का काम। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स है। इसके अंदर आओगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग के अंदर चले जाओगे। यहाँ पे शो टच जेस्चर्स, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच करोगे वो आपको दिखाई देगा। रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इसको इनेबल करने के बाद माइक्रोफोन से आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। स्पेशली इन्फिनिक्स के फोन में ही व्हाट्सएप मोड देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर स्पेशल फंक्शन के अंदर सोशल टर्बो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जाके स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए इंस्टॉल व्हाट्सएप दिखा रहा है। मेरा अभी व्हाट्सएप नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। वॉइस चेंजर, व्हाट्सएप में जब आप कॉल में बात करोगे ना तब वॉइस चेंज करके बात कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर ज्यादा स्टिकर वगैरह आप सेंड करते हो तो यहाँ पे स्टिकर मेकर में आके ये सारे स्टिकर को आप ऐड कर सकते हो। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, जब व्हाट्सएप में कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगा अगर इसको इनेबल करोगे तो। व्हाट्सएप स्टेटस में एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करते हो। मैं यहाँ पे एक मंथ कर देता हूँ, मतलब व्हाट्सएप में जो सारे स्टेटस वगैरह रहेगा ना उसको आप एक मंथ तक देख सकते हो। अदर्स फोन में आपको नहीं मिलेगा जो कि इन्फिनिक्स के फोन में मिल रहा है। इस फोन में 8GB का रैम है, लेकिन 5GB इंक्रीज करके 13GB तक रैम को बढ़ा सकते हो। उसके लिए स्पेशल फंक्शन के अंदर यहाँ पे इंक्रीज रैम स्पेस के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए सेट वर्चुअल रैम। यहाँ पे आने के बाद आप 5GB को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, लेकिन मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसीलिए रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे 5GB सिलेक्ट करके रिस्टार्ट कर लेना, जो रैम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स फीचर्स देखने को मिलता है। उसके लिए स्पेशल फंक्शन के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ एक्शन एंड जेस्चर्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि टैपिंग वाइप, इसको इनेबल कर देना। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइप अप हो जाएगा। म्यूजिक जेस्चर्स, फ्लिप म्यूट, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फोन को पलट दीजिए वो म्यूट हो जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आके
आके इनेबल करना पड़ता है। इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है तो 20 सेंटीमीटर के अंदर अगर ऐसे 2 उंगली दिखाओगे ना, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कॉल विद अ जेस्चर्स, यहाँ पे आने के बाद इसको इनेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जब आप न्यू फोन खरीदते हो, इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड भी करता है। अगर लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखाना बंद करना चाहते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन टू शो, यहाँ पे हाइड है तो आप यहाँ पे शो नोटिफिकेशन कंटेंट या डोंट शो भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में जब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस फोन में ये फीचर्स डिसेबल है। इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर वाइट स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, उसकी वजह से जो डार्क मोड है ना वो बहुत बढ़िया है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे डार्क थीम दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, बिल्कुल डार्क हो जाता है। पर्सनली मुझे डार्क मोड बहुत पसंद है। यहाँ पे शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क थीम के ठीक ऊपर आई प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसको मैं भी ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ। अगर इसको रातों में यूज करोगे आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। इसका जो ब्राइटनेस है उसको ज्यादा या कम कर सकते हो और शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई केयर चाहिए। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसकी वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। उसके लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पे आके इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है। मोर स्टाइल में जाओगे तो तरह तरीके का स्टाइल दिया गया है। आपको जो स्टाइल पसंद है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये स्टाइल पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। लॉक स्क्रीन में देख लीजिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो गया है और इस तरीके से कुछ डिजाइन दिखाई दे रहा है। जब आप न्यू फोन खरीदते हो, इंटरनेट स्पीड मीटर शो नहीं करता है। वो शो करवाने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर नीचे की तरफ आओगे, स्टेटस पर नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले, इसको इनेबल कर देना। जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे ऊपर में स्पीड मीटर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। उसको इनेबल करने के लिए सिस्टम के अंदर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर 3 बटन नेविगेशन है, जेस्चर्स नेविगेशन में बदल दीजिए। अभी देखिए बटन गायब हो गया है। इस साइड से स्वाइप करोगे होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे रिसेंट मेनू में आओगे। इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। एमोलेड डिस्प्ले दिया है, लेकिन स्क्रॉल करने टाइम ना थोड़ा बहुत लैग जिटर वगैरह दिखाई देता है। इसको स्मूथ करने के लिए एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे देख लीजिए अल्ट्रा टच का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे स्वाइप स्पीड, यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट कर दीजिए। अगर अल्ट्रा फास्ट करोगे ना तो स्वाइप करने में अच्छा हो जाएगा और जो रिफ्रेश रेट होता है वो हाई हो जाता है। अल्ट्रा टच के अंदर मोशन स्पीड भी दिखाई देगा, जैसे कि ऐप ओपनिंग के टाइम में जो मोशन ग्राफिक्स वगैरह दिखाई देता है उसको अगर फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके फास्ट करके ओके कर देना, अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। इस फोन के वाईफाई के अंदर भी फीचर्स है। वाईफाई के अंदर यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर ऑटो स्विच टू मोबाइल डाटा, अगर आपके वाईफाई के इंटरनेट थोड़ा स्लो है ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। इसको इनेबल करने के बाद मान लो आपके घर में वाईफाई है और आप बाहर गए थे, जब आप घर के आसपास आओगे ना ये फोन डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई को इनेबल कर देगा और कनेक्ट कर देगा। ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करने के बाद पब्लिक प्लेस में अगर हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा ये फोन। अगर आपको लगता है इस फोन में प्राइवेसी इशू है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे देख लीजिए परमिशन मैनेजर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि देख लीजिए माइक्रोफोन 8 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। यहाँ पे देख लीजिए फोन, साउंड रिकॉर्डिंग, लाइव ट्रांसक्राइब, गूगल कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो। अगर आपको लगता है इनमें से किसी भी एक को परमिशन नहीं देना चाहिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाना और डोंट अलाउ कर देना। कभी भी परमिशन नहीं लेगा, जब आप परमिशन दोगे तभी परमिशन लेगा, अदरवाइज परमिशन नहीं लेगा। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप करके रखोगे तो यहाँ पे स्मार्ट पैनल खुल के आता है। इस साइड में बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्टकट मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है। पेंसिल आइकन में क्लिक करोगे, यहाँ से बहुत सारे शॉर्टकट को ऐड कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे मैसेज अवॉइड को ऐड करना है तो ऐड हो गया है। बी लाइन के अंदर आने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, वो सारे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। जीमेल, यहाँ पे एफएम, फाइल, सार्ट, बहुत कुछ दिया गया है। आपके हिसाब से आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट तो दिखाई देता है, लेकिन इनमें से बहुत सारे शॉर्टकट ऐसा है जो हाइड सिचुएशन में रहता है। पेंसिल आइकन में क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ बहुत सारे हाइड शॉर्टकट दिखाई देगा, बेड टाइम मोड, फोकस मोड, यहाँ पे बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों को वन हैंड मोड का भी जरूरत है। इसके ऊपर टैप करोगे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। इस साइड में ले आने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए, इस साइड में आ जाएगा। अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो यहाँ से बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। फोकस मोड भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके ऊपर टैप करोगे, फोकस मोड के अंदर चले जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टर्न ऑन कर देता हूँ। जब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड ऑन करोगे वो एप्लीकेशन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वो एप्लीकेशन नहीं तो ओपन होगा और नहीं तो उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। बंद करने के लिए सेटिंग में जाने के बाद अनचेक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कैमरा में भी बहुत सारे
फीचर्स मिलता है, लेकिन कैमरा के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस फोन के कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। मैं अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।